हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 4 ऑफ टोपोलॉजी। इस लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिराइव सेट सीखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि लिमिट पॉइंट क्या होता है और उसके ऊपर दो तीन थ्योरम थी वो की थी। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिराइव सेट। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डिराइव सेट में हमारे पास लेट करते हैं कि ए एंड बी कोई भी दो सबसेट हैं जो कि टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स के हैं। ठीक है, अब हमें शो करना है कि डिराइव सेट ऑफ दिस सेट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। चलो, तो डिराइव सेट ऑफ फाइव इज इक्वल टू फाइव। देखिए, पहली प्रॉपर्टी है कि डिराइव सेट ऑफ फाइव किसके इक्वल होता है? फाइव के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि ई इंटरसेक्शन जी माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू फाइव। अगर ऐसा होता है तो जो x है वो हमारे पास क्या होगा? लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें चेक किसका करना है? डिराइव सेट फाइव का। तो e की जगह हमारे पास आ जाएगा फाइव इंटरसेक्शन g माइनस एक्स। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा? अब देखो, फाइव इंटरसेक्शन जी, फाइव का किसी भी चीज के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो ये फाइव ही आएगा। ठीक है, और माइनस ये x है और फाइव में से कुछ भी माइनस कर लो तो वो आपके पास फाइव ही रहता है। ठीक है, तो इज इक्वल टू फाइव। इसका मतलब आपका फाइव इंटरसेक्शन जी माइनस एक्स इज इक्वल टू फाइव। अगर ये आ गया आपके पास तो इसका मतलब x क्या है? उसका लिमिट पॉइंट नहीं है। दिस इंप्लाइज, यहां लिख रहा हूं कि x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ फाइव। तो इसका मतलब x जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं है फाइव का। ठीक है, और x क्या है हमारे पास? x कोई भी हमारे पास आर्बिट्ररी पॉइंट है x का। x इज एनी आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ x। ठीक है, इसका मतलब x जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं है फाइव का। तो इसका मतलब डिराइव सेट ऑफ फाइव जो होगा हमारे पास वो कैसा होगा? खाली होगा, इज इक्वल टू फाइव। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो डिराइव सेट ऑफ फाइव किसके इक्वल होता है? फाइव के इक्वल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कि इफ A is a subset of B, then derived set of A is subset of derived set of B। कैसे? चलो, अब ये तो गिवन है कि A जो है सबसेट है B का। अब हमें मान लेते हैं हम कोई भी X जो है वो बिलोंग करता है डिराइव सेट ऑफ A से। ठीक है, अगर X बिलोंग करता है डिराइव सेट ऑफ A से तो इसका मतलब X क्या है? X लिमिट पॉइंट है A का। इसका मतलब दिस इंप्लाइज x इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। देखो, डिराइव सेट के अंदर सारे लिमिट पॉइंट होते हैं, तो x अगर बिलोंग कर रहा है उस डिराइव सेट ऑफ ए से तो मतलब x क्या है? लिमिट पॉइंट है a का। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज अब x इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ a। ठीक है, तो इसका मतलब डेफिनेशन अप्लाई करते हैं इसकी। तो a इंटरसेक्शन g माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू फाइव। ठीक है, फॉर ऑल g बिलोंगिंग टू t एंड x बिलोंगिंग टू g। ठीक है, ये हमने सिर्फ लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन अप्लाई की है, कुछ नहीं किया। अब हमें पता है कि जो a है वो सबसेट है b का। देखो यहाँ पे गिवन है ना, a इज ए सबसेट ऑफ b। तो इसका मतलब, ठीक है, अब हमारे पास गिवन था कि A जो है सबसेट है B का। तो अब हम इसको लिख सकते हैं B इंटरसेक्शन G माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू फाइव फॉर ऑल G बिलोंगिंग टू T एंड X बिलोंगिंग टू G। अब ये किसकी डेफिनेशन बन गई? ये क्या शो कर रही है कि जो X है हमारे पास वो लिमिट पॉइंट किसका है? B का। ठीक है, दिस इंप्लाइज X इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ B।
ठीक है। अब इसका अगर x लिमिट पॉइंट है b का, तो इसका मतलब क्या कि x बिलोंग्स टू डिराइव सेट ऑफ b। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था कि जो आपका डिराइव सेट ऑफ a है वो सबसेट है डिराइव सेट ऑफ b का। तो हमने x कोई भी पॉइंट लेके चले जो कि डिराइव सेट ऑफ a से लेके चले, तो वो हमने दिखा दिया कि वो डिराइव सेट ऑफ b में भी है। ठीक है, तो हेंस डिराइव सेट ऑफ a इज सबसेट ऑफ डिराइव सेट ऑफ b। ठीक है, कोई डाउट? अगर डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिराइव सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इज ए सबसेट ऑफ डिराइव सेट ऑफ a इंटरसेक्शन डिराइव सेट ऑफ b। अब देखो हमारे पास a इंटरसेक्शन b है, ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन है, तो ये मैं लिख सकता हूँ इसको कि ये कंटेंट है a के अंदर। ठीक है, अब आप इसको सेट थ्योरी से समझिए, ये आपका a है और ये आपका b है। ठीक है, तो a इंटरसेक्शन b है आपका ये। ठीक है, ये क्या है आपका a इंटरसेक्शन b, और ये है सेट a, ये है सेट b। क्या a इंटरसेक्शन b कंटेंट है a के अंदर? है ना, देखो ये रहा a इंटरसेक्शन b, तो ये कंटेंट है a के अंदर, तो यहाँ से हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो अगर a इंटरसेक्शन b कंटेंट है a के अंदर, तो पहली प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज डिराइव सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इज कंटेंट इन डिराइव सेट ऑफ a। पिछली जो प्रॉपर्टी थी वो यूज कर ली हमने कि a अगर कंटेंट है b के अंदर, तो डिराइव सेट ऑफ a कंटेंट होगा डिराइव सेट ऑफ b के अंदर। ठीक है, तो डिराइव सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इज सबसेट ऑफ डिराइव सेट ऑफ a। ठीक है, ऐसे ही क्या हम ये नहीं लिख सकते कि a इंटरसेक्शन b जो है सबसेट है b का? देखो a इंटरसेक्शन b है, अब ये पूरा b है आपका। ठीक है, तो इसके अंदर भी कंटेंट हो गया, तो a इंटरसेक्शन b इज कंटेंट इन b। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज कि डिराइव सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इज ए सबसेट ऑफ डिराइव सेट ऑफ b। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा? डिराइव सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इज सबसेट ऑफ डिराइव सेट ऑफ a इंटरसेक्शन डिराइव सेट ऑफ b। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इंटरसेक्शन क्यों लिखा, आप लोगों के डाउट हो गए। ठीक है, अब मैंने ये लिखा कि डिराइव सेट ऑफ जो a इंटरसेक्शन b है वो सबसेट है डिराइव सेट ऑफ a का भी और डिराइव सेट ऑफ b का भी। तो मतलब क्या, दोनों का, मतलब डिराइव सेट ऑफ a का भी और डिराइव सेट ऑफ b का भी, मतलब एंड आ रहा है यहाँ पे बीच में। जब भी एंड आता है हमारे पास तो हम साइन किसका लगाते हैं? इंटरसेक्शन का। ठीक है, ये आप एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी सीखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर यूनियन होता, मान लो एंड की जगह हमारे पास और आ जाता, तो और में हमारे पास हमेशा साइन किसका आता है? यूनियन का। ठीक है, तो डिराइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ डिराइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन डिराइव सेट ऑफ बी। ठीक है, तो ये थी आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कि डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ बी। देखना यहाँ पे एक चीज है कि जो ए इंटरसेक्शन बी है इसमें तो सबसेट है। ठीक है, और जब यूनियन होता है हमारे पास तो इक्वलिटी होल्ड कर जाती है। ठीक है, ये इक्वल का साइन आ जाता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ बी। तो जब भी इक्वलिटी होल्ड करवाते हैं हम, तो क्या करते हैं? एक बार तो दिखाएंगे कि डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ बी, और एक बार क्या दिखाएंगे कि डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ बी
इज सबसेट ऑफ डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी। तो ये दिखाएंगे हम, ये दोनों चीजें प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। अब जैसे कि अब हमें पता है कि देखो ये दो सेट हैं, ठीक है, ये ए है, ये बी है, और ये ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, अब क्या ए कंटेंट है हमारे पास ए यूनियन बी के अंदर? खुद देखो आप कि ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ऑब्वियस सी बात है कि है, ए यूनियन बी में क्या आएगा, ये सारा का सारा पोर्शन आएगा। ठीक है, तो ए जो हमारा जो ये भी ए पोर्शन है ए का, तो वो किस में कंटेंट है, ए यूनियन बी के अंदर कंटेंट है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जो ए है आपका वो सबसेट है ए यूनियन बी का। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज क्या, दिस इम्प्लाइज कि डिराइव सेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। अब ऐसे ही हम लिख सकते हैं कि बी जो है सबसेट है ए यूनियन बी का, तो दिस इम्प्लाइज डिराइव सेट ऑफ बी इज सबसेट ऑफ डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी। अब देखो आप लोग, अब डिराइव सेट ऑफ ए जो है वो सबसेट है किसका, डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी का, और डिराइव सेट ऑफ बी भी क्या है, सबसेट है किसका, डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी का। तो यहाँ पे अब किसका सिंबल जा रहा है हमारे पास, यूनियन का जा रहा है। क्यों, क्योंकि और की बात आ रही है, या तो डिराइव सेट ऑफ ए कंटेंट है डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी में, या फिर डिराइव सेट ऑफ बी कंटेंट है डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ बी इज सबसेट ऑफ डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, अब एक चीज हमने प्रूव कर दी, दो चीज प्रूव करनी थी ना, कि देखो ये दो चीज प्रूव करनी थी, डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी इज कंटेंट इन डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ बी, और सेकंड हमें प्रूव करना था डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ बी कंटेंट इन डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी। तो हमने ये वाली कंडीशन एक तो प्रूव कर दी। अब सेकंड हमने प्रूव करनी है क्या, सो वी शैल प्रूव दैट कि डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी इज ए सबसेट ऑफ डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ बी। ये हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो लेट इफ पॉसिबल, मतलब मान लीजिए अगर ऐसा हो तो, ठीक है, अगर ऐसा हो तो ही मानना है, ठीक है, जरूरी नहीं है। तो लेट इफ पॉसिबल क्या मानना है, पॉसिबल हो तो मान लो कि जो x है वो हमारे पास बिलोंग करता है किससे, डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी से। ठीक है, तो अगर x बिलोंग करता है डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी से, ठीक है, बट x डज नॉट बिलोंग्स टू डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ बी। देखो लेट इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो ही क्या, कि x जो है वो डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी से तो बिलोंग करता है, लेकिन डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ बी से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो ये बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन करने जा रहे हैं हम इसको। ठीक है, तो अगर x जो है बिलोंग करता है डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी से, और x जो है बिलोंग नहीं करता है डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ बी से, तो इसका मतलब क्या, मतलब है इसका बताओ, x जो है बिलोंग नहीं करता डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ बी से, इसका मतलब है कि जो x है हमारे पास वो डज नॉट बिलोंग्स टू डिराइव सेट ऑफ ए, ना तो वो डिराइव सेट ऑफ ए में है
और ना ही वो हमारे पास डिराइव सेट ऑफ बी में है। ठीक है। अब अब अगर x हमारे पास डज नॉट बिलोंग्स टू डिराइव सेट ऑफ ए है, तो इसका मतलब जो x है वो लिमिट पॉइंट नहीं है a का। x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इसका मतलब x जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं है a का। और सेकंड, x जो है वो डिराइव सेट ऑफ b से ही बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब जो x है वो इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ b। ठीक है, तो x जो है हमारे पास वो लिमिट पॉइंट भी नहीं है b का। ठीक है। अब अब इसके बाद क्या करोगे? अब वो ना तो वो लिमिट पॉइंट है a का और ना ही वो लिमिट पॉइंट है b का। चलो भाई, ऐसी बात है तो अब ना तो वो लिमिट पॉइंट है a का और ना ही वो लिमिट पॉइंट है b का। यहां तक आ गई ये बात समझ में आपको? अब देखो, x जो हमने कहा था कि जो बिलोंग करता है डिराइव सेट ऑफ a यूनियन b से, बट x डज नॉट बिलोंग्स टू डिराइव सेट ऑफ a यूनियन डिराइव सेट ऑफ b से। ठीक है, तो अब हमारे पास जो x है वो किससे बिलोंग कर रहा है? डिराइव सेट ऑफ a यूनियन b से। ठीक है, तो हमारे पास दो ओपन सेट एग्जिस्ट करेंगे G1 और G2, hence there exist an open set G1 and G2 each containing x but containing no point of A and B respectively other than x। ठीक है, अब दो हमारे पास ओपन सेट एग्जिस्ट करते हैं G1 और G2 जो कि x को तो कंटेन करते हैं लेकिन अदर देन x के कोई भी पॉइंट कंटेन नहीं करते हैं a और b का। ठीक है, तो यहां तक तो ये कंक्लूजन हमने कर दिया कि x जो है वो बिलोंग नहीं करता है डिराइव सेट ऑफ a से और ना ही वो बिलोंग करता है डिराइव सेट ऑफ b में, लेकिन x जो है हमारा वो बिलोंग करता है डिराइव सेट ऑफ a यूनियन b से। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास दो ओपन सेट ऐसे होंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे मैं रफली लिख रहा हूं कि दो ओपन सेट होंगे G1 और G2। ठीक है, सच दैट क्या हो कि वो x को तो कंटेन करते हो, ठीक है, लेकिन कोई भी अदर पॉइंट जो है a और b का वो कंटेन नहीं करेंगे। ठीक है, अब पता नहीं ये बात आप लोगों के समझ में आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, तो एक बार देखिए, आप आगे देखिए, समझ में आएगा आपको। तो hence there exist an open set G1 and G2 जो कि each containing x, जो कि x को तो कंटेन करेंगे बट containing no point of a and b respectively other than x। ठीक है, मतलब सिर्फ यही है कि जो हमने x है हमारा वो बिलोंग करता है डिराइव सेट ऑफ a यूनियन b से। ठीक है, तो अगर x हमारा बिलोंग करता है डिराइव सेट ऑफ a यूनियन b से, तो x कहीं ना कहीं तो इसी के अंदर तो है, जो a यूनियन b का जो मान लो आपके पॉइंट्स हैं उन्हीं में से ही तो है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो हमारे पास देयर एग्जिस्ट ए ओपन सेट G1 एंड G2 जो कि x को कंटेन करते हैं बट कंटेनिंग नो पॉइंट ऑफ a एंड b रिस्पेक्टिवली अदर देन x। ठीक है, तो a इंटरसेक्शन G1 करेंगे और तो अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। अब a इंटरसेक्शन G1 माइनस x इज इक्वल टू 5। क्यों आया ये 5? क्योंकि G1 हमने वो ओपन सेट लिया जिसमें x के अलावा कोई पॉइंट नहीं है, तो a इंटरसेक्शन G1 करेंगे तो क्या आ जाएगा x, तो x माइनस x क्या हो जाएगा ये 5। ऐसे ही b इंटरसेक्शन G2 माइनस x था
तो G2 में भी क्या है, सिर्फ x है और कोई भी पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे x आ जाएगा, x माइनस एक्स क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ठीक है, नाउ अब लेट करते हैं कि जो G है हमारे पास वो क्या है, G1 इंटरसेक्शन G2। अब उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया। ठीक है, अब जो आप पता ही है कि x हमारे पास G1 में भी है G2 में भी है, तो G1 में भी है तो G2 में भी है, तो x कहाँ पे होगा, दोनों के इंटरसेक्शन में होगा। ठीक है, सो लेट करते हैं कि G इज इक्वल टू G1 इंटरसेक्शन G2। अब ये हमारे पास क्या है, ओपन सेट है। ठीक है, जो कि containing x but not containing any point, but not containing any point of A यूनियन B। ठीक है, लेकिन A यूनियन B का कोई भी पॉइंट कंटेन नहीं करेगा। ठीक है, अदर देन x, x के अलावा। ठीक है, तो ऐसी बात है। तो अब हमारे पास E जो सेट था वो हमारे पास क्या हो गया, A यूनियन B। ठीक है, और इंटरसेक्शन, अब जो G था उसकी जगह हमारे पास क्या आएगा, G1 इंटरसेक्शन G2। और किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, x पे, तो माइनस एक्स। अब बताओ, अब A यूनियन B में भी आपका x है और G1 इंटरसेक्शन G2 में भी x है, तो x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 नहीं हो जाएगा ये। ठीक है, तो अगर ये इक्वल टू 5 आ गया तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज कि जो x है आपका वो लिमिट पॉइंट नहीं है, x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ A यूनियन B। तो ये तो गलत बात हो गई कि x जो है लिमिट पॉइंट नहीं है A यूनियन B का। हम तो मान के चले थे पीछे कि जो x है वो बिलोंग करता है डिराइव सेट ऑफ A यूनियन B से। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही है कि x जो हमारे पास बिलोंग करता है, इसका मतलब जो x है हमारे पास वो बिलोंग करता है डिराइव सेट ऑफ A यूनियन डिराइव सेट ऑफ B से। ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो हेंस डिराइव सेट ऑफ A यूनियन B इज सबसेट ऑफ डिराइव सेट ऑफ A यूनियन डिराइव सेट ऑफ B। ठीक है, तो एक तो इक्वेशन ये आ गई हमारे पास। ठीक है, और एक इक्वेशन हमारे पास पीछे आई थी ये वाली, नहीं ये वाली। ठीक है, तो दोनों से हम बोल सकते हैं कि डिराइव सेट ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू डिराइव सेट ऑफ A यूनियन डिराइव सेट ऑफ B। ठीक है, अब देखो जो भी डाउट है आप लोगों का वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम एक बार इसको सम अप करेंगे। अच्छी बात है कि आपने यहाँ तक देखी है वीडियो, अगर समझ में आई है तो थोड़ी बहुत भी देखो, नया पेन देते हैं। देखो हमें ये प्रूव करना था कि डिराइव सेट ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू डिराइव सेट ऑफ A यूनियन डिराइव सेट ऑफ B। ठीक है, तो इसको प्रूव करना, जब इक्वालिटी प्रूव करनी होती है तो देखो जब भी A इक्वल टू B प्रूव करना होता है तो हमारे पास A दिखा दो कंटेंट है B में और B दिखा दो B कंटेंट है A में, तो जो A है वो इक्वल टू B हो जाता है। तो सेम काम हमने ये किया। ठीक है, एक बार इसको इसमें कंटेंट दिखा देंगे, एक बार इसको इसमें कंटेंट दिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए अब A जो है सबसेट होता है A यूनियन B का, पता ही है। ठीक है, इस डायग्राम से मैंने समझाया था, तो समझ में आ गया होगा आपके कि A जो है सबसेट है A यूनियन B का, तो इसका मतलब डिराइव सेट ऑफ A सबसेट होगा डिराइव सेट ऑफ A यूनियन B का। ठीक है, अब B भी जो है सबसेट है A यूनियन B का, तो डिराइव सेट ऑफ B भी किसके सबसेट होगा, डिराइव सेट ऑफ A यूनियन B का। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो डिराइव सेट ऑफ A
और डिराइव सेट ऑफ बी, दोनों के दोनों क्या है, सबसेट है डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको। अब वी शैल प्रूव दैट कि डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी, अब एक इनइक्वालिटी तो हमने प्रूव कर दी। ठीक है, अब सेकंड वाली करेंगे। सेकंड में क्या दिखाएंगे कि डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ बी। ठीक है, तो अब इसको है ना मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। तो उसके लिए लेट इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो ही हमने मानना है कि जो x है वो डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी से बिलोंग करता है। ठीक है, बट x जो है वो इसमें बिलोंग नहीं करता। ठीक है, उल्टा कर रहे हैं हम इसमें, जैसे कि x जो है वो इसमें तो बिलोंग कर रहा है लेकिन x जो है इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, तो अगर x इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, किसमें, डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ बी में, तो दिस इम्प्लाइज कि x जो है ना तो वो डिराइव सेट ऑफ ए में है ना ही वो डिराइव सेट ऑफ बी में है। ठीक है, अब अगर x जो है डिराइव सेट ऑफ ए में नहीं है तो इसका मतलब x जो है लिमिट पॉइंट नहीं है ए का। ठीक है, और जो x है वो डज नॉट बिलोंग्स टू डिराइव सेट ऑफ बी, अगर वो उसमें बिलोंग नहीं करता तो x जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं है b का भी। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया था। लेकिन इसके बाद में हमने क्या किया कि हमने कोई भी दो ओपन सेट ले लिए G1 एंड G2। ठीक है, अब ये क्यों लिए, यहाँ पे सवाल आता है ये क्यों। देखो पीछे हमने इस चीज का तो यूटिलाइज कर लिया था। ठीक है, इसको यूज कर लिया, लेकिन जो x है वो बिलोंग करता है किससे, डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी से। ठीक है, तो इसका भी तो यूज होगा कहीं ना कहीं। तो इसके लिए हमने क्या किया कि दो ओपन सेट लिए G1 एंड G2। ठीक है, जिसमें कि जैसे कि क्या हो, सच दैट कि जो x है आपका वो G1 और G2 के अंदर बिलोंग करे। ठीक है, और G1 और G2 में आपका a और b का कोई भी अदर पॉइंट नहीं होना चाहिए x के अलावा। ठीक है, देखिए मैं आगे देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट G1 एंड G2 जो कि कंटेन कर रहे हैं x को, बट कंटेनिंग नो पॉइंट ऑफ a एंड b रिस्पेक्टिवली अदर देन x, मतलब x के अलावा और कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए a और b का उनके अंदर, G1 और G2 के अंदर। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं डेफिनेशन लिमिट पॉइंट की। तो a इंटरसेक्शन G1 करेंगे और माइनस x यानी अदर देन x। देखो a इंटरसेक्शन G1 इसमें क्या है, सिर्फ x है, सिर्फ G1 में कौन सा पॉइंट है, x है हमारे पास। ठीक है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, तो माइनस x, तो ये क्या हो जाएगा 5। ऐसे ही सेम b इंटरसेक्शन G2 माइनस x करेंगे तो G2 में भी सिर्फ ओनली पॉइंट कौन सा है, x है। ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो x माइनस x क्या आ जाएगा आपके पास 5। तो ये दोनों की दोनों कंडीशन आ गई हमारे पास। ठीक है, अब नाउ अब हमने माना कि जो ये G है, देखो लिमिट पॉइंट के लिए हमें प्रूव करना होता था कि E इंटरसेक्शन G माइनस x इज नॉट इक्वल टू 5, ये प्रूव करते थे हम। ठीक है, अब इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, अब हम डिराइव सेट किसका निकाल रहे हैं, डिराइव सेट A यूनियन B का निकाल रहे हैं। देखो इधर देखो, डिराइव सेट ऑफ A यूनियन B का निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो सेट क्या है हमारे पास, A यूनियन B। ठीक है, और A यूनियन B है तो E की जगह तो आपका क्या आ जाएगा, A यूनियन B इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन किसके साथ है, अब G के साथ। अब G को हमने नाम दे दिया कि G1 और इंटरसेक्शन G2, क्योंकि दोनों सेट जो है हमारे पास G1 और G2 दोनों के दोनों कंटेन कर रहे हैं X को, यानी कि दोनों के इंटरसेक्शन को हमने नाम दे दिया G। ठीक है, तो लेट करते हैं कि G इज इक्वल टू G1 इंटरसेक्शन G2, जो कि हमारे पास क्या है, ओपन सेट है जो कि कंटेन कर रहे हैं X को, बट नॉट कंटेनिंग एनी अदर पॉइंट ऑफ A यूनियन B, लेकिन A यूनियन B का कोई और पॉइंट नहीं होना चाहिए X के अलावा इसमें। ठीक है, तो ऐसी बात है। तो हमने देखो, तो यहाँ से डेफिनेशन अप्लाई करी लिमिट पॉइंट की, तो A यूनियन B इंटरसेक्शन
G1 इंटरसेक्शन G2। देखो सेट E था तो E की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पे A यूनियन B, और G की जगह हमारे पास आ जाएगा G1 इंटरसेक्शन G2। ठीक है, और किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, X पे, तो माइनस X। ठीक है, अब देखो A यूनियन B के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या था, पॉइंट X, इसमें भी X है भैया, इंटरसेक्शन G1 इंटरसेक्शन G2। अब ये भी ओपन सेट है जो कि किसको कंटेन कर रहा है, X को, तो इसमें भी क्या है, X। ठीक है, और माइनस X, तो X माइनस X क्या हो जाएगा, ये पाई नहीं हो जाएगा ये। ठीक है, तो इज इक्वल टू 5, तो इज इक्वल टू 5, तो दिस इंप्लाइज कि X जो है, अगर ये 5 आ गया तो इसका मतलब, हम कहते थे ना कि अगर 5 आ जाता था तो ई एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ई। अब ई की जगह क्या है, ए यूनियन बी, तो एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, आई बात समझ में। तो अब एक्स जो है हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं है ए यूनियन बी का, लेकिन ये तो गलत हो गया, क्योंकि हम तो मान के चले थे कि x जो है बिलोंग करता है डिराइव सेट ऑफ A यूनियन B से। ठीक है, तो इसका मतलब जो हम कह रहे थे कि जो x है वो डज नॉट बिलोंग्स टू डिराइव सेट ऑफ A यूनियन डिराइव सेट ऑफ B। हम कह रहे थे ना कि x जो है डज नॉट बिलोंग्स टू डिराइव सेट ऑफ A यूनियन डिराइव सेट ऑफ B, तो वो हमारे पास यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो अभी यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स की जगह क्या आ जाएगा, बिलोंग्स टू आ जाएगा। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू डिराइव सेट ऑफ A यूनियन डिराइव सेट ऑफ B। यहाँ पे लिख लेना लाइन कि विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। पिछले से आया था हमारे पास x डज नॉट बिलोंग्स टू डिराइव सेट ऑफ A यूनियन B, तो विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, जो कि क्या है हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, तो इसका मतलब हेंस, ठीक है, तो x बिलोंग्स टू डिराइव सेट ऑफ A यूनियन डिराइव सेट ऑफ B, हेंस दिस इज कंटेन्ड इन दिस। तो एक इनइक्वालिटी वहां पे प्रूव करी थी, एक यहाँ पे कर दी, तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये था आपकी प्रॉपर्टी। देखो ज्यादा इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। ठीक है, मेरे को लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, लेकिन इतना भी कंफ्यूजिंग नहीं है। जब आप एक बार खुद से रीड करोगे तो ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ थी, हमको यहाँ तक तो हम कर लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो जाएंगे कि G1 और G2 क्या था। G1 और G2 हमने कोई भी दो ओपन सेट ले लिए जो कि x को कंटेन कर रहे हैं, और A और B का कोई भी पॉइंट नहीं है उसमें x के अलावा। ठीक है, तो ये अप्लाई कर दी डेफिनेशन लिमिट पॉइंट की। ठीक है, फिर बाद में क्या किया, इसको G को हमने G1 इंटरसेक्शन G2 ले लिया। ठीक है, क्योंकि दोनों में क्या था, x बिलोंग कर रहा था, तो इन दोनों का क्या ले लिया, इंटरसेक्शन ले लिया। और A यूनियन B, क्यों, क्योंकि x जो है बिलोंग कर रहा था डिराइव सेट ऑफ A यूनियन B से, तो A यूनियन B हमने वो सेट की जगह A यूनियन B लेना था हमने, तो ये हो गया। ठीक है, तो बस इस प्रॉपर्टी में ज्यादा कुछ नहीं था, इतना ही था। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ये आती है कि इफ जो x आपका डिराइव सेट ऑफ E में बिलोंग करता है, ठीक है, तो देन x बिलोंग्स टू डिराइव सेट ऑफ E माइनस x। ठीक है, तो इसमें भी बिलोंग करेगा आपका। तो चलिए, अब गिवन क्या है कि x जो है बिलोंग करता है डिराइव सेट ऑफ E से, तो करते हैं इसको प्रूव। तो x जो है बिलोंग कर रहा है डिराइव सेट ऑफ E से, तो यानी कि दिस इंप्लाइज कि E इंटरसेक्शन G माइनस x इज नॉट इक्वल टू 5, इज नॉट इक्वल टू 5 फॉर ऑल। डेफिनेशन अप्लाई करी है लिमिट पॉइंट की और कुछ नहीं किया है। फॉर ऑल G बिलोंगिंग टू T
एंड x बिलोंगिंग टू G। ठीक है, नाउ ये बताओ E इंटरसेक्शन G है ना आपके पास, क्या है E इंटरसेक्शन G? तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि E माइनस एक्स इंटरसेक्शन G माइनस एक्स, दोनों में से एक्स एक्स घटा दिया। ठीक है, अब मेरे को आप ये बताना कि ये प्रॉपर्टी याद है आपको कि a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जिसमें हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। देखो इसको वेन डायग्राम से बता देता हूँ। अब a माइनस बी क्या होगा, ये a है और ये b है, बताओ फटाफट। a माइनस बी क्या होगा, a में से b को छोड़ के बाकी सारा, तो a माइनस बी में ये वाला पोर्शन होगा सारा आपका। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्या, a माइनस बी। अब हमें ड्रॉ करना है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। चलो तो अब ये a है, ये b है और ये इनका इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो हमें क्या ड्रॉ करना है भी, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो b कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताओ, b कॉम्प्लीमेंट होगा b को छोड़ के बाकी सारा। तो b को छोड़ के बाकी सारा हमारे पास कौन सा होगा, b को छोड़ के बाकी सारा, यस आ गया इसमें b कॉम्प्लीमेंट में। तो b कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, b को छोड़ के बाकी सारा, तो ये हो गया हमारे पास। अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, a के साथ, तो a के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो यही आएगा। ठीक है, क्या ये दोनों इक्वल नहीं है, बताओ। ठीक है, यही पोर्शन आ रहा है ना हमारे पास सेम। तो a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास क्या है यहाँ पे e माइनस एक्स है। ठीक है, तो e माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं e इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ है आपका, इसको भी सेम वही इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको देखो, ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ई इंटरसेक्शन जी और इंटरसेक्शन एक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट था ना, यहाँ पे अब पूरा सेट ये क्या है, ये ए का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, बी का काम करेगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ई इंटरसेक्शन जी माइनस एक्स। ठीक है, और ई इंटरसेक्शन जी माइनस एक्स क्या है आपके पास, इज नॉट इक्वल टू फाइव। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज कि जो x है वो क्या है, लिमिट पॉइंट है e माइनस एक्स का। ठीक है, तो e माइनस एक्स का क्या है, लिमिट पॉइंट है। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, सो x बिलोंग्स टू डिराइव सेट ऑफ e माइनस एक्स। ठीक है, बताओ भाई कोई डाउट हो यहाँ पे, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमें प्रूव करना था कि x जो है वो बिलोंग करता है डिराइव सेट ऑफ e से, देन x बिलोंग करेगा डिराइव सेट ऑफ e माइनस एक्स से। ठीक है, तो x डिराइव सेट ऑफ e से बिलोंग करता है, तो हमने डेफिनेशन लगाई लिमिट पॉइंट की कि इंटरसेक्शन g माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, अब हमें पता है कि e इंटरसेक्शन g है जैसे। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, e माइनस एक्स इंटरसेक्शन g माइनस एक्स। ठीक है, और e माइनस एक्स को हम कैसे लिखेंगे, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि e इंटरसेक्शन x का कॉम्प्लीमेंट। तो इंटरसेक्शन g इंटरसेक्शन x का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दी।
तो E इंटरसेक्शन G इंटरसेक्शन X कॉम्प्लीमेंट ऐसे, ठीक है। अब ये किसका काम कर रहा है, A का काम, ठीक है। और ये आपके पास B, तो इसको हम वापस लिख सकते हैं A माइनस B। तो यहाँ पे A क्या था, A इंटरसेक्शन G माइनस X, ठीक है। अब जो कि किसके इक्वल था, नॉट इक्वल टू 5। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब जो X है हमारे पास वो लिमिट पॉइंट है E माइनस X का, ठीक है। सीधी सी बात है। हमने इसी को तो रिड्यूस करके इस फॉर्म में लेके आए हैं, E माइनस एक्स को ही तो इस फॉर्म में लेके आए हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से E माइनस एक्स सेट ही था हमारे पास जिसको हम इस फॉर्म में लेके आए, ठीक है। तो X इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ E माइनस एक्स, ठीक है। सो X बिलोंग्स टू डिराइव्ड सेट ऑफ E माइनस एक्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ derived set. Thanks for watching.